नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माई सीबीएसई क्लास। संपादक के नाम पत्र आपने 11वीं और 12वीं देखा होगा। कई बार संपादक के नाम पत्र लिखने के लिए आता है, वैसे 9th और 10th में भी है। तो अगर आपने सीख रखा तो अच्छी बात है, नहीं सीख रखा तो इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आपका फॉर्मेट अगर जान जाएंगे तो आप कई प्रकार के संपादक के नाम पत्र लिख सकते हैं। पहले तो संपादक के नाम जो पत्र है, पहले इसका मैं फॉर्मेट बताऊंगा, इसके बाद एक एग्जांपल ले लूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि फॉर्मेट में क्या होता है। फिर एग्जांपल ले लूंगा ताकि रियल में आपको समझ में आए कि किस प्रकार से आपको सच में लिखना होगा। तो यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देख ही सकते हैं संपादक के नाम पत्र, ठीक है। तो इसके उद्देश्य भी बताए गए हैं आपको। पहला पॉइंट क्या है इसमें, अपने विचार और दृष्टिकोण को समुदाय के साथ साझा करने के लिए उपयुक्त मंच है। कौन सा? संपादक के नाम जब हम पत्र लिखते हैं ये। पॉइंट नंबर 2, समस्याओं के समाधान में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है इसकी वजह से। और पॉइंट नंबर 3 की बात करें, समाज की समस्याओं के प्रति संवेदनशील की अभिव्यक्ति जो होती है, इससे भी तीनों खाका आपका पूरा हो जाता है। तो पॉइंट अगर अब आगे चलें और क्या है, देखें यहाँ पे तो संपादक के नाम पत्र प्रारूप किस प्रकार से लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और भी हैं आपके। तो आपको पॉइंट नंबर 1, 2, 3 से ध्यान रखना है कौन सा पॉइंट आपका क्लियर होते हुआ चल रहा है, कौन सा पॉइंट क्लियर होते हुए नहीं चल रहा है। तो अगर उत्तर देखें, पॉइंट नंबर 1 में है अपना या प्रेषक का पता, मतलब सेंडर एड्रेस। जैसे आप इंग्लिश में लिखते हैं सेम वही है, लिखने वाले का पता। जैसे मैं लिख रहा हूँ तो मेरा पता यहाँ पे आएगा। हम मोस्टली आपने देखा होगा परीक्षा भवन होता है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, मोस्टली आपको देखा होगा परीक्षा भवन। क्यों? क्योंकि हम मोस्टली परीक्षा में लिखते हैं तो परीक्षा भवन होता है। उसके बाद दिनांक तो जानते ही होंगे, दिनांक क्या है आपका, दिनांक जो आज की डेट होगी वही डेट लिख लेना है। हाँ, डेट का जो फॉर्मेट कई बार होता है कि महीना बीच में लिखें कि दिन शुरू में लिखें, ये कई बार कन्फ्यूज़न भरा होता है, तो यहाँ पे ये भी क्लियर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3 पे संपादक संपादक पत्र का नाम और पता, पत्र का नाम और पता दोनों यहाँ पे लिखना है, ठीक। जैसे आपका लेटर टू एडिटर होता था सेम वही है, लेकिन ये आपका हिंदी में है। पॉइंट नंबर 4 विषय और पॉइंट नंबर 5 महोदय। तो पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। पॉइंट नंबर आपका 6 है, जैसे उसमें भी स्टार्ट करते थे इंग्लिश वाले में सेम वैसे ही हिंदी में। 5 नंबर के बाद महोदय या महोदया लिख सकते हैं, दो शब्द हैं, लेकिन महोदय लिखिए, अच्छा लगता है देखने में भी सुनने में भी। पॉइंट नंबर 6, मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से समाज के लोगों एवं अधिकारियों को या का ध्यान, जो आपका टॉपिक होगा प्यारे बच्चों वो इसमें लिखना होगा, के विषय या समस्या मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये आप लिखेंगे, ठीक है। स्टार्ट आपको ऐसे इस प्रकार से करना है। और बीच में क्या पॉइंट लिखना है आपको, देखो बीच में जो पॉइंट्स होते हैं 6 नंबर में चल रहा है। पहला है आपका प्रथम अनुच्छेद समस्या, क्या समस्या है वो आप लिखेंगे। दूसरे अनुच्छेद मतलब जो 1, 2, 3 पैराग्राफ में आपको पत्र लिखना होगा। दूसरे पैराग्राफ में ये कहने का मतलब है आपको सुझाव लिखना होगा। और तीसरा जो अनुच्छेद या तीसरा जो पैराग्राफ निकलेंगे, निष्कर्ष या आभार लिखना होगा। उसका निष्कर्ष और आभार मतलब धन्यवाद, आपने मेरे छापा, अच्छी बात है, ये चीज़ लिख के और लास्ट में धन्यवाद लिखना होगा, ठीक है। और 7 नंबर पे, ये 6 नंबर वाला पॉइंट चल रहा था, 7 नंबर पे क्या है, अभी मैं एक एग्जांपल लेकर चलूंगा तो वो क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। 7 नंबर पे है भविदय या भविदया, ठीक है। तो आप स्कूल में है तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन भविदय लिखे लड़के और लड़कियाँ जो होती हैं भविदया, कई बार ऐसा कहा जाता है। तो इस प्रकार से लिखते हैं ख ख ग, वहाँ पे आपका नाम दिया है तो नाम लिख सकते हैं, नाम नहीं दिया तो क ख ग। जैसे इंग्लिश में आप ABCD वगैरह लिखते हैं वैसे यही लिखना है। और ज़्यादा यहाँ पे डेट वगैरह दोबारा नहीं लिखनी है, बस इतना भविदय या भविदया लिख के ख ख ग लिख के समाप्त कर देना है। तो चलिए एक बार उस पर चलते हैं कि इसके एक फॉर्मेट जो है वो देख लेते हैं कि मतलब एग्जाम्पल। फॉर्मेट तो हमने देख लिया, इसका एक एग्जाम्पल जल्दी से देख लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये आपको सामने दिखाई दे रहा होगा संपादक को पत्र। ये आपका एक उदाहरण लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। तो शिवानी गुप्ता, दिल्ली की ओर से मानसून की पहली वर्षा के बाद दिल्ली की सड़कों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। लेटर टू एडिटर जैसा इंग्लिश में था, टिट्टो वैसा हिंदी में, लेकिन थोड़ा सा कहीं कहीं चेंज होता है। वर्ड मतलब लिखने का चलो फॉर्मेट अच्छा आपको पता है, लेकिन कई बार वर्ड का क्या होता है, वर्ड का हमारे डाउट रहता है कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है। आपने देखा होगा यहाँ पे भी सेंडर एड्रेस नहीं दिया गया है, सेंडर एड्रेस है ही नहीं, तो यहाँ पे सेंडर एड्रेस कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे सेंडर एड्रेस का मतलब कहाँ चला गया, मतलब सेंडर एड्रेस आपका यहाँ पे परीक्षा भवन। आपने देखा होगा मोस्टली जो सेंडर एड्रेस होता है वो परीक्षा भवन हो गया। नहीं तो आपने इंग्लिश में दिखा होगा तो सेंडर एड्रेस का भी कई बार नाम एड्रेस भी देते हैं और रिसीवर का भी दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो परीक्षा भवन नई दिल्ली,
परीक्षा भवन नई दिल्ली, ये आपका सेंटर एड्रेस हो गया भैया, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। और उसके बाद दिनांक था 24 जनवरी 2021 लेकिन आप 23 लिखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 24 जनवरी 2021। हिंदी में ये बात अच्छी लगती है, लेकिन इंग्लिश में कई बार जनवरी आगे लिखिए फिर 24 बाद में लिखिए, लेकिन हिंदी में ऐसे कोई टेंशन नहीं है। 24 जनवरी 2021। अगर आप फरवरी चल रहा है, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये आप मेरे ख्याल से आज 24 तारीख है ना, तो 24 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। 24 अच्छे से लिख दो ना, अच्छे से एक बार लिखता हूँ तो 24 यहाँ पे फरवरी, तो स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी पड़ जा रही, लिखने जा रहा है, और फिर 2023, ठीक है। तो स्क्रीन थोड़ी बड़ी है और इंग्लिश लिखना पड़ रहा है, तो इस वजह से राइटिंग काफ़ी बद से बदसूरत हो गई है, लेकिन राइटिंग मेरी काफ़ी अच्छी है वैसे नॉर्मली। चलो इस बात को इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद प्रति लिखने के बाद क्या लिखेंगे आप? संपादक नवभारत टाइम्स। पहले किस पत्र को लिख रहे हैं यहाँ पे, यहीं पे बचा प्रति लिखने के बाद संपादक, उसके बाद नवभारत टाइम्स, क्योंकि प्रश्न में कहीं भी कुछ मेंशन नहीं किया है। नवभारत टाइम्स को भी आप लिख सकते हैं, आप दैनिक भास्कर भी लिख सकते हैं, दैनिक भास्कर होता है ना, दैनिक भास्कर भी लिख सकते हैं। और आपका पंजाब केसरी आता है, पंजाब केसरी में क्या ही लिखेंगे यार, ये समस्या को वहाँ पढ़ता ही नहीं पंजाब केसरी। तो अलग अलग आप पत्र का नाम लिख सकते हैं, मतलब समाचार पत्र का नाम दैनिक भास्कर लिखिए। नवभारत टाइम्स तो इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसका क्या कहते हैं, इस एड्रेस इसका भी पता लिखना होगा। बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002। तो ठीक है, आप अपना लिख दीजिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि डिट्टो सेम एड्रेस हो, मतलब नवभारत टाइम्स। आप अपनी जगह का नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 8वीं 11th में इतना कुछ खास फोकस नहीं करेंगे, मतलब एड्रेस का क्या लिखा है आपने। तो चलिए उसके बाद विषय, मेन पॉइंट आ गया आपकी बार विषय। आपने जैसे हमने प्रश्न में पढ़ लिया था, पहली बारिश के बाद सड़क की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षण से संबंध में ये आपने जो पत्र लिखना है वो लिखना है। महोदय या महोदया, देखो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मेट बस एक लिखा गया था, ठीक है महोदय, लेकिन यहाँ पे दोनों लिख दिया है, महोदय या महोदया। अगर महिला हुई तो महोदया, लेकिन सर हुए तो मोस्टली महोदय ही लिखा जाता है। मैंने अभी तक हमेशा महोदय ही लिखा है, महोदया कभी मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि फॉर्मेट में कभी बताया नहीं गया कि सर को लिखना है या मैडम को लिखना है, तो मोस्टली सर को लिखा जाता है। तो चलिए ये पॉइंट तो यहाँ पे आते हैं। तो चलिए जैसे कि 3 अनुच्छेद वहाँ पे दिखाए गए थे, पहले समस्या के बारे में, फिर सुझाव, फिर आपको निष्कर्ष लिखना होगा। तो पहला जो पॉइंट है आपका, पहले पॉइंट पर चलते हैं। मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान दिल्ली की सड़कों की दुर्दशा की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। आकृष्ट मतलब या तो आप आकर्षित या खींचना चाहती हूँ, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। पिछले सप्ताह मानसून की पहली बारिश हुई, जिससे सभी को भीषण गर्मी से राहत तो मिली, किंतु लिख सकते हैं, परंतु लिख सकते हैं, लेकिन याद रखना समस्या यहाँ पे है कि मात्रा ध्यान देना। किंतु कहाँ से है, इसलिए मात्रा पे अगर कमी है तो आपका फॉर्मेट कितना भी अच्छा हो, फॉर्मेट नंबर मिलेंगे लेकिन पत्र के नंबर कट जाएंगे। किंतु दूसरी ओर शहर की ओर की दुर्दशा से यातायात के लिए समस्या उत्पन्न कर दी। दिल्ली थोड़ा सा मिटा देते हैं ताकि ऊपर से इसमें हो जा रहा है, ताकि दिल्ली भारत की राजधानी है तथा यहाँ के अनेक विदेशी दूतावास भी हैं। पर्यटक अति विशिष्ट विदेशी अतिथियों, ठीक है, विदेशी अतिथियों का आवागमन यहाँ हमेशा से रहता है। ऐसे महत्वपूर्ण शहर में सड़कों की दुर्दशा केवल असुविधा ही पैदा करती नहीं, अपितु का मतलब इतना समस्या पैदा तो नहीं करती, बल्कि देश की प्रतिष्ठा के भी हानि पहुंचाती है। अपितु का मतलब ये होता है बल्कि। देख रहे हो कैसे कैसे वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करके आप अपने लेटर को और भी शानदार बना सकते हैं। अपितु का मतलब बल्कि। सड़कों के बीच बने बड़े बड़े गड्ढे और किनारों पर जमा पानी से वाहन का चलना कठिन हो गया है। साथ ही पैदल यात्री अलग परेशान हैं। इससे छोटी मोटी दुर्घटना की संख्या बढ़ गई है तथा बीमारियां फैलने की आकांक्षा है, मतलब सीधी आकांक्षा है, सीधे जब पानी इकट्ठा होगा, मच्छर होगा तो सीधी सी बात बीमारी बढ़ेंगी। इससे छोटी मोटी दुर्घटना भी तो होती रहती है, ठीक है। तो आगे है, थोड़ा सा इसे और ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। तो आगे है, अतः दिल्ली सरकार के उच्च अधिकारियों से अनुरोध है कि वे दिल्ली की सड़कों का दौरा कर तथा सड़क निर्माण विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही
करें जिससे विभाग ऐसी सड़क बनाए जो हर मौसम के लिए उपयुक्त हो। मतलब कि ऑल टाइम वेदर आपको सड़क बननी चाहिए। सीधी सी बात है यार, सड़क हम बनवाते तो हमारा पैसा लगता, टैक्स, हम गाड़ी लें, घोड़ा लें, उसके लिए रोड टैक्स देना पड़ता था कि रोड ठीक रहे। लेकिन नहीं, दुर्घटना हो जाए लेकिन रोड टैक्स पहले हमको दो, सड़क बने ना बने। लेकिन दिल्ली में भी कुछ बहुत जगह मैंने जैसे दे रखा है, ऐसी बुरी हालत, नजफगढ़ का रोड जो हमारे नागलो के पास है ये भी इतनी बुरी कंडीशन में है, पूछो मत। जैसे लगता है गाँव से भी बदतर सड़क है कई बार। तो चलिए, ये है लास्ट में है महोदय, लास्ट में है आपका यहाँ पे आ गया है महोदय, आपसे निवेदन यह है कि मेरे विचार को अपने समाचार पत्र में यथोचित बिना किसी काट छाट के, इसका ये मतलब है, स्थान देने की कृपा करें। धन्यवाद। भविदया, भविदया लिख रखा है क्योंकि आप ऊपर शिवानी गुप्ता बने हुए थे। अगर शिवम गुप्ता बनेंगे तो भविदय लिखेंगे, ठीक है। तो भविदया नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा, यथोचित शिवानी गुप्ता, क्योंकि प्रश्न में शिवानी गुप्ता लिखा गया था। उम्मीद है चीज़ें ये समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी और का फॉर्मेट के साथ साथ और भी एक उदाहरण चाहिए तो बता सकते हैं, किसका, जॉब लेटर। अगर आप इंग्लिश में तो जानते ही हैं, अगर हिंदी में भी आपको जॉब लेटर के लिए, नौकरी प्रार्थना पत्र के लिए भी अगर चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, उसका भी दूसरा मैं बना दूंगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अच्छी होगी तो लाइक वगैरह कर सकते हैं, जिससे कि मुझे तो मोटिवेशन मिलता रहे और आपको भी मजा आता रहे। मैं इस क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए